हेलो दोस्तों, आज मैं आर्यन नाम की मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक साइको राइटर 5 अच्छे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं उन्हें वो खुद मरने के बाद उन 5 लोगों को मारता है। वो आर्यन नाम के वर्ड के लेटर के हर एक आदमी को मारने लगता है। वो क्यों मारता है वो हमें लास्ट में पता चलता है। और पुलिस ऑफिसर नम्बी ये मरने वाले सभी लोगों को बचा पाता है या नहीं, ये हमारे मूवी में दिखाया जाता है। मूवी की शुरुआत में हमें वीरेन असगर को दिखाया जाता है। वो अपना खाना बनाकर खुद ही तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें नैना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि टीवी चैनल में जर्नलिस्ट का काम कर रही होती है। तभी उसके पास उसका बॉस आता है और बात करता है। कहता है कि आज हमें तमिल सुपरस्टार कैलाश का इंटरव्यू करने का मौका मिला है, तुम उसका इंटरव्यू जरूर करना। बॉस की बात सुनने के बाद नैना थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो कैलाश का इंटरव्यू करना नहीं चाहती। फिर भी वो टीआरपी के रेटिंग्स के लिए इंटरव्यू करने के लिए मान जाती है। इंटरव्यू के दौरान नैना कैलाश से उसके फ्रॉड्स के बारे में क्वेश्चंस पूछने लगती है। इस लाइव इंटरव्यू को करोड़ों लोग लाइव देख रहे होते हैं। इस टाइम पर नैना एक फ्रॉड के बारे में कैलाश से क्वेश्चन करती है। तभी कैलाश उसे जवाब दे रहा होता है। तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है और वो आदमी बोलता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं, ये सभी लोगों को उल्लू बनाता है। ये सुनकर सब पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो आवाज किसकी है। तभी वहाँ से अजागर आता है। अजागर कैलाश के सामने आकर उसे टफ क्वेश्चन पूछने लगता है, यानी उसके कॉन्ट्रोवर्सीज और उसके फ्रॉड्स के बारे में क्वेश्चन करने लगता है। इसके जवाब में कैलाश बहुत परेशान हो जाता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़े के दौरान गुस्से में अजागर अपनी गन निकालकर कैलाश के घुटनों पर शूट कर देता है, जिससे कैलाश को चलने नहीं आता। फिर अजागर गन दिखाकर सबको धमकाता है। स्टूडियो में सभी लोग वहाँ पर उससे देखकर डरने लगते हैं और कहता है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा और बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आएगा। और ये इंटरव्यू लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है और उन सबसे बोलता है कि ये लाइव कट नहीं होगा, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक ये इंटरव्यू कट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर असगर सबको डराकर अपने कंट्रोल में लेता है। दूसरी तरफ पुलिस को असगर के बारे में पता चलता है और वो स्टूडियो के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि असगर को पकड़ सके। वहाँ मौजूद नैना भी बहुत डर जाती है और तुरंत असगर से पूछती है, आपने हमें होस्टेज क्यों बना रखा है और आपको क्या चाहिए। तभी असगर अपनी छोटी सी बैक स्टोरी देता है। कहता है कि मैं एक स्टोरी राइटर हूँ, मैंने एक स्टोरी लिखने के लिए 10 साल तक मेहनत की है। मैंने बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश की है, लेकिन लोग उसे 10 मिनट पढ़कर फेंक देते हैं और मैं 10 साल से जर्नलिस्ट का काम कर रहा हूँ। मैंने एक कॉन्सेप्ट पर बुक बनाकर लोगों तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया और उन लोगों ने मुझे इंसल्ट किया। लेकिन लोग आजकल के इंस्टाग्राम पे बकवास रील्स देखते हैं और सोशल मीडिया पर गंदी गंदी गालियां देने वालों को इन्फ्लुएंसर मानते हैं और उन्हीं लोगों को आजकल के समाज वाले इंटेलिजेंट समझने लगते हैं और उनको ही लोग रिस्पेक्ट करने लगते हैं। हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये सुनकर नैना तुरंत असगर को देखती है और बोलती है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए ताकि आप हमें छोड़ सके। इसके जवाब में असगर तुरंत नैना को देखता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे बाद यहाँ नारायण नाम का आदमी मर जाएगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं और स्टूडियो में सभी लोग नारायण नाम का आदमी कौन है ये बोलकर ढूंढने लगते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि चैनल में नारायण नाम का आदमी कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि असगर का असली नाम ही नारायण होता है। ये जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लाइव देखने वाली पब्लिक भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये अपने आप को ही क्यों मारेगा। तभी असगर बोलता है कि मैं यहाँ 1 घंटे के बाद मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद चेन्नई सिटी में अगले 5 दिन एक के बाद एक आदमी मरता जाएगा, यानी नेक्स्ट 5 डेज में 5 लोग मरते जाएंगे और मैं आपको मरने से 1 घंटे पहले तुम्हें बता दूंगा कि कौन मरने वाला है। अगर तुम उसे बचा सकते हो तो बचा लो। तभी दूसरी तरफ पुलिस स्टूडियोज के अंदर आने की कोशिश करती है ताकि असगर को पकड़ सके। पुलिस फुल फोर्स से असगर के स्टूडियो के बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ असगर अपना हाथ उठाकर गन लेकर खुद को शूट कर मर जाता है। तभी तुरंत वहाँ पर पुलिस आती है और नारायण के मरने का रीजन क्या है इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। अगले सीन में पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर सोचता है कि इस केस को हैंडल करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर चाहिए। तभी मूवी का हीरो अरिविदे नंबी की बात चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें नंबी को दिखाया जाता है जिसने एक मर्डर केस बहुत इंटेलिजेंस से सॉल्व कर उस क्रिमिनल को पकड़ चुका है। फिर अगले सीन में हमें नंबी के पर्सनल लाइफ को दिखाया जाता है। नंबी और उसके वाइफ के बीच कुछ प्रॉब्लम्स है और वो डिवोर्स लेने का फैसला करते हैं। फिर अगले सीन में पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स नंबी को बुलाकर असगर का केस उसको हैंडल करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ असगर के मरने के दूसरे दिन उसने कहा था कि मेरे मरने के बाद 5 लोग और मरेंगे, हर मौत से पहले मैं 1 घंटे पहले तुम्हें बताऊंगा। उसी तरह असगर का अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो टीवी पर प्ले होता है। सभी लोग इसे ट्रैफिक पर और मोबाइल्स में देखने लगते हैं। असगर बोलता है कि मैं कल मर चुका हूँ, मुझे भूल गए क्या? मैंने तुम लोगों को प्रॉमिस किया था ना, मेरे मरने के बाद 5 लोग और मरेंगे और हत्या से 1 घंटे पहले तुम लोगों को बताऊंगा। इसीलिए मैं आज तुम्हारे सामने आया हूँ ताकि तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूँ। आज मैं अशोक नाम के एक आदमी को मारने वाला हूँ, अगर बचा सकते हो तो जल्दी उसे जाकर बचा लो। असगर वहाँ पर पुलिस को चैलेंज देता है और यहाँ पर वीडियो उसका खत्म हो जाता है। वीडियो देखकर पब्लिक और पुलिस शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ ये वीडियो बस में
में बैठा एक आदमी देखकर अपना लगेज उठाकर डरकर भाग जाता है। ये आदमी कौन है हमें लास्ट में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस असगर के बताए अशोक को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन 1 घंटे में वो अशोक को ढूंढ नहीं पाती। अशोक कौन है, अशोक कहाँ पर है, पता नहीं चलता। तभी उसी वक्त दूसरे सीन पे एक एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड अशोक नाम का अपनी पोती से फोन पर बात करने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर फोन बूथ ब्लास्ट हो जाता है और अशोक वहीं पर मर जाता है। पुलिस अशोक कैसे मरा इस बात की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बम कुछ दिन पहले ही फिक्स किया गया था और एग्जैक्ट डेट और एग्जैक्ट नंबर डायल करने पर ब्लास्ट होने वाला था। फिर पुलिस इस बात पर मीटिंग करती है और डिसाइड करती है कि असगर ने एक आदमी को मार दिया है। अब ये केस बहुत सीरियसली लेना होगा और अगले 4 लोगों के लिए बहुत केयरफुल रहना होगा ताकि उन्हें बचा सके। फिर डीसीपी नंबी उस बम को कहाँ खरीदा है इस बात का पता लगाता है और वो चेन्नई के समुद्री इलाके पर चले जाता है। वहाँ पर कुछ लोग ड्रग्स और गन्स की स्मगलिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर नंबी सारे गुंडों को मारता है और सारे लोग को मारने के बाद उनसे पूछता है असगर को तुमने ही बम सप्लाई किया है क्या। तब वो बताते हैं कि असगर ने उनके पास गन और बम खरीदे हैं और उसने एक गन स्टूडियो में इस्तेमाल भी की थी और उसी बम से इसने अशोक को भी मारा है। वो बम ऐसा है कि एग्जैक्ट नंबर डायल करने पर वो ब्लास्ट होने वाला था। इससे अशोक मर जाता है। फिर तीसरा दिन शुरू होता है। पुलिस और पब्लिक टीवी के सामने वेट कर रही होती है कि आज असगर किसको मारने वाला है। जो लोग फोन पर नहीं देख रहे होते हैं असगर उन्हें भी टेलीग्राम के थ्रू एक मैसेज भेजता है और वीडियो सबको मिल जाता है। फिर एग्जैक्ट टाइम पर असगर टीवी पर अपीयर होता है और कहता है कि आज मैं रसिया नाम की एक मुस्लिम लड़की को मारने वाला हूँ, अगर उसे बचा सकते हो तो बचा लो, और सभी लोगों को चैलेंज देता है। फिर असगर का वीडियो खत्म हो जाता है। पुलिस और कॉमन पब्लिक बहुत डरी हुई होती है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर नंबी तुरंत जर्नलिस्ट नैना के पास जाकर उससे पूछताछ करता है। नैना कहती है कि सर मरे हुए असगर ने बहुत बुक्स लिखी थी, लोगों ने उनके बुक्स को पढ़कर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया, वो एक जर्नलिस्ट भी था। फिर नैना नंबी को कुछ बुक्स पढ़ने के लिए सजेस्ट करती है जो कि असगर ने लिखी थी ताकि केस में उसकी मदद हो सके। नंबी उन बुक्स को पढ़ता है लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर अगले सीन में हमें असगर के अगले टारगेट रसिया को दिखाया जाता है। रसिया मुस्लिम फैमिली की लड़की है लेकिन वो भरतनाट्यम डांस करती है और छोटे बच्चों को भी भरतनाट्यम सिखाती है। अब वो एक फंक्शन में डांस कर रही होती है। जब वो भरतनाट्यम डांस कर रही होती है तब उसके नाक में से खून निकलने लगता है और वो स्टेज पर ही गिर कर मर जाती है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है कि रसिया मर गई है और वो लोग बचा नहीं पाए, इससे पुलिस को बहुत दुख होता है। फिर रसिया का पोस्टमार्टम करते हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके लिपस्टिक में बहुत सारा हेवी पॉइजन था, उसी पॉइजन से वो मर चुकी है। इसके बाद सोशल मीडिया पे पुलिस डिपार्टमेंट पर बहुत लोग पुलिस को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर नंबी को बुलाता है और उसे डांटता है, कहता है कि एक साइको किलर मरने के बाद भी लोगों को कैसे मार सकता है, वो मरने के बाद भी प्लान के लोगों को मार रहा है, फिर भी हम उन लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ नंबी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है। नंबी अब तक मरे हुए लोगों का बैकग्राउंड चेक करता है तो पता चलता है कि अशोक एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर था। उसने देश के लिए काफी कुछ किया था। रिटायर होने के बाद वो अब एटीएम का गार्ड बन गया था और वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके घर वाले यानी उसका बेटा और उसकी बहू उससे अच्छे से बात नहीं करते और उसे ट्रीट नहीं करते, लेकिन उसकी पोती उससे बहुत प्यार करती है। फिर नंबी को रसिया के फैमिली के बैकग्राउंड का पता चलता है। रसिया एक मुस्लिम फैमिली की लड़की है, फिर भी रसिया को भरतनाट्यम बहुत पसंद है। उसके घर वाले उसे डांस करने से मना करते हैं, फिर भी वो किसी की नहीं सुनती और वो भरतनाट्यम खुद सीख कर बच्चों को भी फ्री में सिखाती है। इसी बात से उसके फैमिली ने उससे बात भी बंद कर दी थी। रसिया को रिलीजन के नाम पे लोग हमेशा रोकते थे, वो इस बात से बहुत दुखी थी और उसे घर से भी निकाल दिया गया था। ये सब जानकर नंबी को समझ आता है कि दोनों सोशल एक्टिविस्ट थे, लेकिन सोसाइटी ने उन्हें कभी भी प्यार नहीं किया और उनके फैमिली ने भी उन्हें कभी पसंद नहीं किया और उन दोनों को घर से निकाल दिया था। फिर अगला दिन यानी 4th डे शुरू होता है। पुलिस और पब्लिक टीवी के सामने वेट कर रही होती है। कुछ देर बाद असगर फिर टीवी पर अपीयर होता है और कहता है कि आज मैं युवराज नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट को मारूंगा। जैसे ही असगर टीवी पर आता है न्यूज और मीडिया में युवराज कौन है ये खबर फैल जाती है। असल में युवराज एक एक्टिविस्ट है और वो इलीगल बिजनेस और ड्रग माफिया के अगेंस्ट जाकर उन लोगों का पर्दाफाश करना चाहता है। इसीलिए वो अब समुद्र के अंदर जाकर अपने कैमरामैन के साथ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रहा था ताकि ड्रग माफिया को एक्सपोज कर सके। जब वो और उसका कैमरा एक्सपोज करने शूटिंग कर रहे थे तभी अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में नॉर्मल से ज्यादा ऑक्सीजन गैस भर दिया गया था, इससे वो पानी में मर जाता है। ऐसे करते करते 5वां दिन आ जाता है। अब तक 4 लोग मर चुके थे, असगर, फिर अशोक, फिर रसिया, अब युवराज। अगले सीन में नंबी और उसके वाइफ को दिखाया जाता है। नंबी अपने वाइफ को सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपने वाइफ पर बहुत गुस्सा करता था और उसे एंगर इश्यूज थे, इसीलिए वो अपनी गलती अपना कर अपनी वाइफ को सॉरी बोलकर अपनी वाइफ से पैचअप कर लेता है। नंबी को इसलिए रियलाइज होता है क्योंकि नंबी अपनी वाइफ से बहुत दूर रहता है
इसीलिए नम्बी को अपनी वाइफ की याद आने लगती है। फिर 5वें दिन में असगर टीवी पर फिर अपीयर होता है और अनाउंस करता है कि आज नर्स आशा को मारने वाला हूँ। फिर हमें आशा और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड दिखाया जाता है। आशा और उसका हस्बैंड कोरोना टाइम पर फ्रंटलाइन वर्कर्स थे और उन लोगों ने बहुत पेशेंट्स की मदद की थी और उन लोग की सेवा की थी। पेशेंट्स की सेवा करते वक्त आशा के हस्बैंड को भी कोरोना हो गया था, जिससे वो वहीं शहीद हो गए थे। गाँव वालों को लगा कि आशा को भी कोरोना है, इसीलिए गांव वालों ने आशा को गांव से निकाल दिया था। फिर आशा भी डिसाइड करती है कि अब उसके हस्बैंड ही इस गांव में नहीं रहे, अब मैं यहाँ क्या करूँगी बोलकर आशा दूसरे गांव चली जाती है। आज उसी दिन आशा के हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी थी। वो कैंडल्स लेकर अपने हस्बैंड के मरे हुए प्लेस पर पहुंचती है ताकि वहाँ पर कैंडल जला सके। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर ट्रैकिंग के जरिए पता लगाता है कि आशा कहाँ पर है। जब उसे एड्रेस पता चलता है, वो आशा को बचाने के लिए आशा के पास पहुंच जाता है और उसे बचाने की बहुत कोशिश कर उसे कार में बिठाता है, लेकिन उसके हाथ में जो कैंडल थी उसी कैंडल की वजह से आशा मर जाती है। फिर आशा का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि कैंडल में पॉइजन मिक्स किया था, जिससे उसकी सांस रुककर वो मर चुकी थी। इससे नम्बी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हम किसी को बचा नहीं सके और ये साइको किलर बहुत परफेक्टली अपना प्लान करता है। फिर नम्बी किलर की तरह सोचने लगता है और सोचता है कि उसका मोटिव क्या है और वो क्यों लोगों को मार रहा है। फिर नम्बी असगर के बुक्स पढ़ने लगता है और असगर के माइंड को समझने की कोशिश करता है। फिर नम्बी असगर के बेटे को पकड़ता है और उससे पूछताछ करता है। ये वही लड़का है जो बस में वीडियो वायरल होने के बाद भागा था। असगर का बेटा बोलता है कि मेरे पापा ऐसे ही मर्डर मिस्ट्रीज के बुक्स लिखते थे, लेकिन मैंने इन्हें कभी भी सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा ये उनकी आदत है। फिर असगर का बेटा बोलता है कि पापा जो कर रहे थे ये देखकर मैं डर गया, इसीलिए उस बस से वहाँ से भाग गया था। उसी दिन 6th डे शुरू हो जाता है। असगर फिर टीवी पर आता है और कहता है कि आज मैं नम्बी नाम के एक आदमी को मारूंगा। ये सुनकर पुलिस डिपार्टमेंट शॉक हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है कि ये डीसीपी नम्बी होगा। तो नम्बी कहता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं सेफ रहूंगा और विक्टिम बनकर सब सॉल्व कर दूंगा। तभी नम्बी वीडियो में देखता है कि असगर के पीछे एक बुक है। तभी नम्बी को पता चलता है कि मेरे घर पर भी सेम बुक है, क्योंकि नम्बी ने असगर की सारी बुक ले ली थी, क्योंकि उसे लगा कि असगर की बुक्स इस केस को सॉल्व करने के लिए मदद आएंगी। नम्बी अपने घर जाकर असगर की उस बुक को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी एक क्लासरूम में वो लॉक हो जाता है और उस क्लासरूम में पानी भरना शुरू हो जाता है। लेकिन नम्बी अपनी कार की कीज निकालकर उस ग्लास को तोड़कर मुश्किल से बाहर निकल आता है। तभी नम्बी को समझ आता है कि ये किलर मुझे नहीं मारने वाला था, ये ट्रैप किसी दूसरे नम्बी के लिए है। अगर मेरे लिए होता तो मैं पक्का मर जाता। मुझे लगता है कि असगर ने जानबूझकर ऐसा प्लान किया है। अगर वो मुझे सच में मारना चाहता तो मैं अब तक मर चुका होता। फिर नम्बी को पता चलता है कि एक ट्रांस का भी नाम नम्बी है। फिर डीसीपी नम्बी उस ट्रांस वुमेन से मिलने के लिए जाता है। तब नम्बी को पता चलता है कि उस ट्रांस वुमेन का नाम पहले नम्बी था, लेकिन उसके फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया गया। फिर वो ट्रांस वुमेन नम्बी के सामने ही मर जाती है। फिर असगर अपना फाइनल वीडियो सबके सामने रिवील करता है और सबके सामने सच बोलता है। आप सोच रहे हो ना मैंने ये सब क्यों किया? इसके पीछे एक पर्पस है। मैंने जो 5 लोगों को मारा है वो सभी लोग समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके फैमिली और सोसाइटी ने उन्हें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं की और उन्हें घर से निकाल दिया गया। और सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास रीलें बनाते हैं उन्हें लाइक और रिस्पेक्ट मिलती है और सभी लोग उनसे इंस्पायर होकर उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मरे हुए 5 लोगों को उन लोग के फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और ये 5 लोग अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाए, लेकिन मैंने इन लोगों की तकलीफ देखी है। मैंने इन्हें 6 सालों से ऑब्जर्व कर रहा था। इनका दुख देखकर मैं सह नहीं पाया, इसीलिए मैंने इन्हें आज मुक्त कर दिया और इस जीवन से उन्हें आजाद कर दिया। फिर नम्बी एक प्रेस मीट रखता है और सभी लोगों को और पब्लिक को एक मैसेज देता है कि अपने आसपास के समाज में अच्छा काम करने वालों को रिस्पेक्ट दो और बकवास रील और इन्फ्लुएंसर वालों को इतना इम्पोर्टेंस मत दो। लास्ट में नम्बी को लगता है कि असगर ने लास्ट में उसका नाम कोइंसिडेंटली लिया होगा, लेकिन उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा होता है कि असगर नम्बी को उस टाइम से फॉलो कर रहा था जिस टाइम से उसने एक बड़ा केस सॉल्व किया था। तब से असगर नम्बी को ऑब्जर्व कर रहा था और उसे नम्बी और उसके वाइफ के बीच प्रॉब्लम्स की बात भी पता थी, उसके डिवोर्स की कहानी भी पता थी। नम्बी की ऑनेस्टी और उसके पर्सनल लाइफ के डिवोर्स केस की वजह से उसने उस बुक के लिए उसे हीरो की तरह सेलेक्ट किया था। असगर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम आर्यन है। वो हर वर्ड के लेटर के नाम के एक आदमी को मारेगा और इस केस को सॉल्व करने वाला कोई और नहीं बल्कि नम्बी होगा। ये स्टोरी असगर एक बुक में लिखता है। यही असगर की न्यू बुक है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।